नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता लिंगेश्वरी देवी मंदिर निसंतान दंपतियों को संतान देने के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफा ग्रामीणों के अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी अनोखी परंपरा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। रियासत काल से जुड़ी परंपरा आज भी यहाँ कायम है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ऐसा ही एक मंदिर है जो अपनी अनोखी परंपरा और निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने के लिए जाना जाता है। जिले के फरसगांव के बड़े डोंगर में एक गुफा मौजूद है और इस गुफा में माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर साल में एक बार खुलता है और माता के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। हम पहुंचे कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत आलोर गांव में, जहां पर साल में एक दिन यहाँ पर जो लिंगेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पर खुलता है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो निसंतान दंपति है, यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पर वर्ष में सिर्फ एक दिन जो यहाँ का जो द्वार है कपाट खुलता है। यहाँ पर जो निसंतान दंपति हैं उनको जो खीरे के जो प्रसाद है उनको जो प्रसाद ग्रहण कर उनको दंपति की प्राप्ति होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ जो भक्तगण का जो यहाँ पे लाइन लंबी कतार लगे हुई है। यहाँ पर जो दर्शन के लिए जो भक्तगण है यहाँ पर कल रात से यहाँ पर लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि कई दूरी से हजारों किलोमीटर दूरी से यहाँ पर जो भक्तगण यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो निसंतान दंपति हैं उनका अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने कवर किया है जो आप देख सकते हैं 5 से 6 किलोमीटर की यहाँ पर लाइन है, जो लंबी कतारें लगे हुए हैं। भक्तगण जो यहाँ पर जो दर्शन के लिए लिंगेश्वरी माता के दर्शन के लिए यहाँ पर लाइन लगे हुए। यहाँ पर सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं भुवनेश्वर शर्मा, आराभाटा दंतेवाड़ा। कहाँ से सर? दंतेवाड़ा से। जो लिंगेश्वरी माता का है सर, यहाँ जो आलोर से आपकी जो ग्राम पंचायत गाँव की दूरी है सर, कितनी दूरी है सर? यहाँ से होगा 200 किलोमीटर होगा, 250 किलोमीटर। यहाँ आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? सुबह से। यहाँ पर जो आलोर में है आप कब पहुँचे? सुबह। यहाँ जो लंबी लाइनें लगी हुई है सर, आप कितने घंटों से यहाँ पर जो लाइन में लगे? सर घंटा के तो आप ही जैसे खड़े हैं। यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं? सर फर्स्ट साल है। मैं पलोर से हूँ और मैं यहाँ 2 साल हो गया है, मैं आ रही हूँ। मैं जो मनोकामना की वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा पूरा, क्यों नहीं होगा। हम लोग 5 बजे से आए हैं। हाँ, अभी तक तो पहुँचे नहीं है, 2 बजेगा तब भी नहीं पहुँचेंगे। लिंगेश्वरी माता के जो दरबार है यहाँ से आपकी जो गाँव की दूरी है कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर है यहाँ से। मैं मंगल कश्यप, बस्तर जिला से, बकान ब्लॉक से। ये लाइन लगे हैं कल से, हम लोग कोई जाने नहीं दे रहे हैं। धूप से परेशान है पब्लिक और बीच में घुस रहे हैं। माइक वाले अभी दे रहे हैं आवाज, तो उनको शिकायत दिया हुआ। ठीक है, कल से हम 11 बजे से खड़े हैं यहाँ। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन कल 10 बजे से खड़े हैं। लाइन से अभी नंबर आया ही नहीं है, जो बीच में घुसते जा रहे। कोई पुलिसकर्मी बोल रहा है ना कुछ आपका समिति के कोई कार्यकर्ता बोल रहा है कुछ। आपको क्या लगता है जो यहाँ भक्तगण है 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतार है? नहीं, वो बोलने होना चाहिए कि जो लोग भक्तगण है यहाँ पर लाइन लगे। ठीक है, वो ठीक है। अभी आपके माइक में अनाउंसमेंट कर बोल रहे थे, बीच में घुस रहे, अभी बोले। इतने समय से 11 बजे धूप निकला, वो तक हम कुछ बोले नहीं। लिंगेश्वरी माता मंदिर में 18 सितंबर को श्रद्धालुओं की 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी। 2 दिन पहले से भक्तगण कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के अनेक कोने जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, रायपुर, दंतेवाड़ा से श्रद्धालु पहुँचते हैं और 2 से 3 दिन तक कतार में रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दरअसल साल में केवल एक बार खुलने की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। खास बात यह है कि यहाँ मनोकामना मांगने का तरीका निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले दंपत्ति को यहाँ खीरा चढ़ाना होता है।
चढ़े हुए खीरे का नाखून से फाड़कर खाना पड़ता है, जिसे शिवलिंग के समक्ष ही कड़वे भाग सहित खाकर गुफा से बाहर निकलते हैं। ये गुफा प्राकृतिक शिवालय ग्रामीणों की अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। कहा जाता है कि आने वाले अच्छे समय का भी यहाँ पूर्वाभ्यास हो जाता है। निसंतान दंपत्ति यहाँ संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ हजारों दंपत्तियों को संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हुई है और मनोकामना पूरी होने के बाद दूसरे साल अपने संतान को लेकर फिर माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। महेश कुमार साहू, हम जिला कांकेर सरोना से आए हुए हैं, नाम सरोना से। हम दूसरी वर्ष में आए हैं। हमारी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई है। सर यहाँ पर जो लिंगेश्वरी का माता का दर्शन है वो कितने साल का है? हम दूसरी साल है, ये सेकेंड साल है। तो यहाँ जो मनोकामना कितने वर्ष आने के बाद आपकी मनोकामना पूरा? मतलब एक वर्ष नहीं हो गए, दूसरा वर्ष है। आपके पास दीदी भी है? हाँ है ना, पीछे रोक के रखेंगे। दीदी आप हमारे नहीं बता रही है, बता दिए ना। आप मन जो यहाँ लिंगेश्वरी माता के दर्शन करते कितना साल हुई यहाँ दर्शन? 21 साल हुआ। आपकी मनोकामना पूर्ण रही जो यहाँ बच्चे के लिए जो मनोकामना पूरा है? मेरा नाम ट्विंकल साहू है। मैं 2 साल अभी 1 साल से पिछले साल आई थी, तो 1 साल में मेरा कंप्लीट हो गया। मेरी बच्ची आई है, वो तो छोटी सी। यहाँ जो मनोकामना पूरी, हाँ, खुशी का जो अनुभव हो रहा है बहुत खुश लग रहा है। बहुत छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के फरस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर बड़े डोंगर के रास्ते पर आलोर गांव स्थित है और इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसे लिंगई चट्टान और लिंगई माता के नाम से जाना जाता है। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना नहीं होती है, केवल मंदिर का पट साल में एक बार खुलता है। इसी दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है। यहाँ के पुजारियों ने बताया कि इस साल 18 सितंबर को इस मंदिर का द्वार खुला। पुजारी ने कहा कि आलोर की छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक फैली हुई चट्टान है। चट्टान के ऊपर एक विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह सामान्य दिखने वाला ये पत्थर अंदर स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को अंदर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई विशाल पत्थर को कटोरा नुमा तराशकर चट्टान के ऊपर उलट दिया गया है। इस मंदिर में एक छोटी सी सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। अंदर के लगभग 25 से 30 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच शिवलिंग है जिसकी लंबाई लगभग 2 या 2.5 फीट है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के बाद मंदिर की सतह पर रेत बिछाकर उसे बंद किया जाता है। अगले साल इस रेत पर किसी जानवर के पद चिन्ह अंकित मिलते हैं। दरवाजा खुलते ही 5 व्यक्ति पहले रेत पर अंकित निशान देखकर लोगों को इसकी जानकारी देते हैं। फिर चिन्ह हो तो युद्ध कलह का प्रतीक माना जाता है। सदियों से चली आ रही परंपरा और लोक मान्यता के कारण भाद्रपद महीने में एक दिन शिवलिंग की पूजा तो होती है, लेकिन बाकी दिन शिवलिंग गुफा में बंद रहती। जानकार बताते हैं कि पहले चट्टान की ऊंचाई बहुत कम थी, लेकिन बस्तर की ये लिंग गुफा गुप्त है। यहाँ निसंतान दंपतियों की मनोकामना पूरी होती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि के बाद आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है और दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा और दर्शन के बाद पत्थर टिकाकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जो लाइन सीढ़ी देख सकते हैं, हमारे जो पीछे का नजारा देख सकते हैं, भक्तगण जो लंबी लंबी यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं। तो यह जो लिंगेश्वरी का माता फरस गांव ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम आलोर, जहाँ पर वर्ष में केवल एक बरकार यहाँ की द्वार जो खुलती है और जो निसंतान दंपति आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो भक्तगण है जो गेट खुलने के क्या अपने दर्शन के लिए यहाँ पर लालायित हो गया और ऐसा भक्तगण में लालायित कि कब हमारा नंबर लगे और दर्शन हो।
यहाँ पर बता कई हजार सालों से जो निसंतान, जिनको संतान नहीं है, बताया जाता है यहाँ पर जो निसंतान दंपति है, विशेष रूप से यहाँ पर जो खीर का जो प्रसाद है वो ग्रहण करके जिनके लिए संतान है, यहाँ के जो दर्शन से मनोकामनाएं जो संतान की प्राप्त होती है। यहाँ पर अपितु छत्तीसगढ़ी नहीं, हमारे जो भारतवर्ष से कई ऐसे भी भक्तगण जो यहाँ पर यूपी बिहार के भी कुछ यहाँ पर भक्तगण पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कई साल से लगातार आ रहे हैं और उनकी जो मनोकामना पूर्ण हो चुकी है और यहाँ पर जो उनको संतान की प्राप्त हो चुकी है। कैमरामैन भुवनेश्वर के साथ जितेंद्र पटेल की न्यूज, हर खबर छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जनदर्शन कार्यक्रम में मिलने पहुंच रहे लोगों का बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। सीएम साय के निर्देशानुसार लोगों के लिए चाय नाश्ते से लेकर हर इंतजाम है। साथ ही सीएम ने सभी की समस्याएं सुनकर उनका निवारण करने को लेकर अधिकारियों को आदेश दिए। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जनता दर्शन के कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम साय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके निवारण को लेकर के निर्देश भी देते हैं। और इसी कड़ी में सीएम साय के जनदर्शन कार्यक्रम में कुछ युवा पहुंचे, जिन्होंने पीएससी सहित शासकीय भर्तियों में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री साय ने उन्हें बताया कि उनकी सरकार ने पूर्व में कैबिनेट बैठक में पुलिस सहित शासकीय भर्तियों में युवाओं के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। आज हम लोग सीएम हाउस में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री निवास में सीएम जनदर्शन लगा हुआ है। सीएम जनदर्शन में सभी छत्तीसगढ़ के जिलेवासी यहाँ पहुँचे हैं, बूथ स्तर ग्राम स्तर से पहुँचे हुए हैं। सब अपना अपना समस्या लेकर आए हैं सीएम हाउस में कि मुख्यमंत्री से भेंट होगी और हम अपना समस्या बताएंगे और हमारे समस्या का जल्द ही निवारण होगा। तो यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम लिखते हैं? गजेंद्र ढरिया। क्या हुआ, क्या समस्या लेकर सीएम के पहुँचे? मेरा व्यक्तिगत समस्या है। कुछ टाइम से कुछ लोगों का मैंने मदद किया था अपना घर परिवार समाज की दोस्ती यारी के नाते, लेकिन पीठ पीछे उन लोग वार किए हैं। तो बहुत सारी चीज मेरे साथ किए हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, और जबकि मेरे पास हर चीज का सबूत है। पुलिस कोर्ट कचहरी सब जगह जा के मैं थक गया हूँ, लेकिन आज तक कहीं से कोई भी मुझे निराकरण नहीं मिल पा रहा है।
और अभी हाल फिलहाल में मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि मेरे पास सिवाय आत्महत्या करने के और लोगों के पैसे देने के और कोई चारा नहीं है। कितना पैसा है तेरा? 2 जगह का है, एक कांकेर जिला का है और एक कवर्धा जिला का है। तो लगभग 55-70 लाख के आसपास का है, दोनों जगह का मिला। क्या किए क्या उन पैसों का? क्या चीज? पैसे को किए क्या? मैं बिजनेस के लिए पैसा दिया था। कौन सा बिजनेस? रेती का खदान और राइस मिल के लिए। कौन सा गाँव है? या कांकेर। ये रेती खदान में जिस तरीके से पैसों का डालना और वहां से उन पैसों का उल्लंघन करना, यानी कि 50 से 70 लाख के आसपास वो घोटाला हुआ है उन पैसों को लेकर। वो व्यक्ति का कहना है कि अगर वो पैसा हमें नहीं मिलता है या फिर उन पैसों को निकालने में सरकार असमर्थ रहता है तो हम आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं, और भी लोग बने हुए हैं उनसे। क्या रहता मेरा विश्वेश्वर है भैया। क्या कहाँ जा रहे हैं? हाँ, काते पारा कान के नाम से। क्या काय के लिए जा रहे हैं? हाँ, कान के नाम से। ये चीज दिखा दो। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं? हाँ, ये वाला। यानी कि कान के इलाज करवाने के लिए भी जा रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं। दादा क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम जगेश्वर प्रसाद कौशिक है। मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। जिला जांजगीर चांपा है, ग्राम पंचायत कोसमंदा है। हम लोगों का हमारे सभी ग्राम का नागरिकों का मांग है कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत कोसमंदा नगर पंचायत हो। बस इसी कारण हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए हम आए हैं। कौन सा जिला बताएं? जांजगीर चांपा, ब्लॉक बलौदा, ग्राम पंचायत कोसमंदा। आवेदन दिवा चुका है, राज्यपाल जी का हस्ताक्षर बचा हुआ है, ताकि आवेदन लेकर आए हैं। यानी कि मुख्यमंत्री जी से अपने ग्राम, अपने पंचायत का एक सुंदर पंचायत बनाने की मांग है। नगर निगम का काम है। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे लोग अपना अपना एक समस्या लेकर बैठे हुए हैं। आप किस लिए आए हैं? हम भैया एप्लीकेशन देना है सोसाइटी से हम लोग। अच्छा, क्या क्या एप्लीकेशन? सीएम थोड़ा है, कुछ मामले है हमारे पर्सनल, मतलब सोसाइटी के मामले है, उसी को दिखाना है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप सीएम से मिलने के बाद? क्या बिल्कुल, अब लगता है बिल्कुल साफ बिल्कुल कर देंगे हमारा मामला। काफी सुनते हैं लोगों की वो। तो यहाँ देखिए सभी का कहना है कि एक विश्वास बना हुआ है, यहाँ लगे हुए हैं सब लोग। और इनका कहना ये भी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारी सारी समस्याओं को दूर करेगा। देखते हैं सीएम जनदर्शन में कितने लोगों की सुनवाई होती है। लगातार हम देख रहे हैं कि अभी तक अपडेट में वो लोग जिनके पास वादक के लिए पैसे नहीं है उन्हें वादक के लिए पैसे दे रहे हैं, और जिन लोगों के पास जो भी नहीं, कड़ी तुरंत फैसला ले रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक हमने तमाम खबरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साय जी हैं, साय की तरह काम कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो विचार हम अंदर जो लोग जा रहे हैं उन लोग बाहर आने के बाद बता रहे हैं कि उनके साथ उन्होंने किस तरीके का बात कही है, क्या आश्वासन मिला है, कितने लोगों को तुरंत फैसला हुआ है। ये सीएम जनदर्शन में लोगों की उम्मीद बने रहती है और यहाँ पे लोग हमेशा आते रहते हैं। और यहाँ का कहना है कि जहाँ सीएम जनदर्शन में हम दूर दूर से आ रहे हैं, एक विश्वास बना के आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारी बातें सुनेंगे। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहाँ के कलेक्टर मौजूद है और सारे लोगों का आवेदन में तुरंत कार्रवाई देखने को मिल रहा है और कार्रवाई में तेजी बरसी गई है। क्या लगता है कि इस समय में जो मुख्यमंत्री निवास में जो सीएम जनदर्शन बन रही है उसमें क्या क्या लोगों का पहल हुआ है? अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा। तो वहीं सीएम साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में दुर्घटना में पैर खोने वाले विवेक को वॉकर भेंट किया। वॉकर पाकर विवेक बेहद खुश नजर आया। दरअसल रायपुर के भनपुरी स्थित बुनियाद नगर निवासी विवेक शर्मा ने एक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था। सीएम साय के जनदर्शन में प्रदेश भर के जिलों से लोग पहुंचते हैं, जिनकी तमाम समस्याओं पर सीएम ने उनकी बातें सुनी। तो वहीं जनदर्शन में पहुंचे लोगों के लिए सीएम साय के निर्देशानुसार खास व्यवस्था की गई, जिससे जनदर्शन कार्यक्रम में सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को परेशानी ना हो। सीएम के निर्देश पर प्रशासन की तरफ से आने वाले लोगों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए थे। सीएम साय के इस खास कार्यक्रम का जायजा लेने हमारी टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। लगभग 48 किसान का खाता खुला है। किसान अगर वहाँ मौजूद है तो फिर जिला प्रशासन को वहाँ पे एक शाखा देना चाहिए। यही ऑफर करके हम लोग आज मुख्यमंत्री जी के जनदर्शन में अभी आए हम लोग। बहुत उम्मीद है। यानी किसानों की अगर बात करें तो वो हल उगाने वाले उन्हें देवता के नाम से जाना जाता है।
तो अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वो लोग भी समस्या में आ गए कि 20 किलोमीटर कैसे वहाँ पहुँचे और किस तरीके से वो लोग अपना एक एक पैसा जिन्होंने मेहनत करके जो पैसा का परेशानी था वो भी उन लोगों को लिए इतना भीड़ पड़ रहा है। एक शाखा जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर शाखा खोलना चाहिए। उसी बुनियाद को लेकर सीएम के पास विश्वास लेकर पहुँचे हैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब देखना होगा कि किस तरीके से किसानों के लिए क्या सुविधा और क्या सुनवाई होता है। और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं। क्या नाम लीजिएगा? अनंत कुमार फैशन कुमार नाम है मेरा, है ना। ग्रामपुर मेरा घर है, न्यायपुर क्षेत्र का आदमी है ना। मगर 13 साल से हिंदी रिकॉर्ड रूम कलेक्टर रूम में खड़ा हूँ। रायपुर जिला का ही आदमी हूँ। मेरे खुद का रिकॉर्ड को मैं देख चुका हूँ। रायपुर कलेक्टर द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4-5 बार तो मैं खुद गौरव कुमार कलेक्टर से मिल चुका हूँ, यहाँ तक कोई मार्किंग भी नहीं करता। ऐसे घटिया पहले बार कलेक्टर देखा, घटिया कलेक्टर देखा। मुख्यमंत्री के पास पहले भी आया था, वहाँ से मेरे बाहर कर दिया, फिर दोबारा मिलने आया। अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं। शिकायत केंद्र खोला है, शिकायत केंद्र में भी अभी तक कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाने आया हूँ और फिर दोबारा आया हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री का प्रमुख शब्द है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ के ऊपर क्यों चुपके साधे बैठे हैं? क्या क्या हुआ है आपका? मेरे 5 साल का खुद के जमीन को रोक के बैठे हैं। हिंदी रिकॉर्ड रूम कलेक्टर रूम मेरे खुद के जमीन का 5 साल का जमीन को नहीं दूंगा। भी दे दिया, खाता विभाजन दे दिया बिना। मेरा जमीन अभी 8.5 एकड़ जमीन है। और ऐसे क्या है, कितना रोक के रखा है? पूरा 5 साल का रोक दिया है जमीन को। और दलाल लोग जमीन फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं गांव में। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक पूरा मिली भगत। अगर मेरा दस्तावेज नहीं देंगे तो मेरे जमीन पूरे दलाल लोग हड़प लेंगे, हैं? पूरा जमीन हड़प लेगा, है ना। बिना रिकॉर्ड के कोई पटवारी तहसीलदार एसडीएम कोई नहीं सुनेंगे। बोले इतना बड़े भू माफिया संसार में फैल चुका है, अत्याचार हो आज तक फैल चुका है। अब कलेक्टर नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, आगे पीछे तो हमारे कौन है? आज तक माँ बाप कोई सुनने वाला नहीं। तो फिर अब मुख्यमंत्री के पास आए हैं तो हमारा सुनवाई होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए। जिस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री के पास यहाँ पे अपना फरियाद लेकर आए हैं, कलेक्टर को बोले बुरे कह रहे हैं, ये नहीं कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुआ होगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होगा और यहाँ का जो समस्या है उसको वो लोग कैसे पूरा करेंगे। क्या नाम है? जय जोहर संगवारियों, मोर नाम फमेंद्र कुमार साहू है। हमन कृषि विभाग के सर्वेयर के व्यक्ति हमार मन के एजेंसी निकले ना अक्टूबर 2023 में भूपेश सरकार के कार्यकाल में निकले। अब में भ्रष्टाचार हो गए मन विष्णुदेव के बाद पर सरकार लाइन। हमार पेपर हो से 18 फरवरी 2024 और ओकर बाद हमार परीक्षा परिणाम ऐसे 29 फरवरी 2024 के। चूँकि भाजपा सरकार अपन घोषणा पत्र के क्रमांक 3 में वादा कर रही थे कि चरणबद्ध तरीका से हम भर्ती करबो, पारदर्शी तरीके से। अब भर्ती प्रक्रिया तो पूरा हो गया, रिजल्ट अभी आ गए। अब रिजल्ट में कोई भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा नहीं सके, काबर साया सरकार के कार्यकाल में हुआ। परीक्षा परिणाम आए के 6 महीने बाद तक कृषि विभाग संचालक सौरभ मित्तल, सचिव शैला निगार, वर्तमान समय तक हम लोग को बार बार जाने पर भी हमारा दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं कर पाए। हम लोग इसके पहले भी जब 4 जुलाई के आसपास जन दर्शन का लगा था, हम लोग फिर भी एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। हमारा लेटर उनको फॉरवर्ड भी हो चुका है, लेकिन जो सुशासन विष्णुदेव का है वो केवल और केवल मीडिया और ऊपरी लेवल तक है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता जिनको इस पर उतारना है, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक, सचिव, वो उस सुशासन को जमीनी स्तर पर उतार नहीं पा रहे। और बार बार आपकी नियुक्ति हुई है, मांग है कि हमें इलाज के लिए जरूरत है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है तो उसके लिए उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि आर्थिक कमी की वजह से इन लोगों का इलाज नहीं करवा पाते। आपने देखा नहीं पेपर में कि अभी गरियाबंद जिले के 2-3 गाँव में अभी किडनी के संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ ही साथ यार कि वाद्य यंत्र इनके पास खरीदने के लिए वाद्य यंत्र खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, तो इन लोग एक दूसरे के सहयोग से जो भी कर पाते हैं, लेकिन स्थानीय तौर पर होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर आई। क्या लगता है कि आप अगर मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो आपकी समस्या दूर होगी? बिल्कुल, हमको पूर्ण विश्वास है हमारे के ऊपर
और हमारे मुखिया जी स्वयं एक कला को प्रमोट करने वाले हैं। तो हम पूरा विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं अपने मुखिया जी से अपनी बात रखने के लिए। हमारे गरियाबंद के जो साहित्यकार कलाकार हैं उन लोग की मांग जरूर सुनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम जन दर्शन कार्यक्रम में आए। आप देख सकते हैं कि विश्वास कितनी अटल है, आप बोल नहीं सकते कि कलाकार लोग मुखिया के ऊपर कितनी विश्वास है। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ का जो सिचुएशन बना हुआ है आज का, शांतिपूर्वक दर्शन हो रहा है और सुबह से 11 बजे से भीड़ लगी हुई है। जो संस्थान के कलाकार बने उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने कला को किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री के पास पहुँचे और क्या समस्या वो हम बताने जाएंगे। गंगा बेईमानी क्या है पलवानी गायिका है, वही चाहते घटरानी। तो आप किस तरीके से यहाँ का थे महाभारत के तरफ रहे कोई ऐसा गाना जो मुखिया के ऊपर निकाले बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अज सना ना 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 मोहा पर हर गुण गावत बिना बजावे नारा। आजा भरे सभादर बारेगा मोर भाई अकेला जे बचावो आजा गा मोर भाई। राजा जन्मे जय बैसम पैन मुनि रागी गंगा किनारे सरस्वती तट में बुलाने लगे हैं। सुंदर लगा करके राजा जन्मे जय बैसम पैन मुनि के आगे हाथ जोड़ करके आसन लगा के बैठे हैं। गंगा किनारे बैठाना लगे भाई, गंगा किनारे बैठाना लगे भाई। जन्मे जय राजा मोरे हाथे जोड़े मोहन, जन्मे जय राजा मोरे हाथे जोड़े भाई। तो आप मुखिया के पास आए, क्या समस्या क्या मांग? अब देखो सन 2003 से मैं पनवानी के शुरुआत करे माँ शारदा के बिना उठाए हो। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री श्री 108 भुवनेश्वरी शरण सिरकटिया आश्रम वाले मोर गुरु हैं। मोर नाम है गंगा बेईमानीपुरी, जिला धमतरी, विकासखंड मगल रोड, पोस्ट बेलरदोना। जब सन 2003 से मैं पनवानी गायन चालू करे हो, तमुरा उठाए हो, तब से ये सरकार हो, दरबार हो, कलेक्टर हो, विधायक करा जा जाके आवेदन देख में था। ऐसे तो लगते है कि आत्मा दुख घल हो जाता है। कलेक्टर कर गया धमतरी आवेदन दे, आवेदन ला वापस कर दे पिछले वर्गात होकर के। विधायक कर गया हाँ सुनई करबो वो अधवंतर के लिए या कुछ कहते अपन कलाकार के मांग के लिए ओकर कारण में मुख्यमंत्री कारण में पहुँचे हैं, ताकि कुछ दर्द कुछ पीड़ा ला कोई हल कर ही करके यही लेके समस्या लेके आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जनता दर्शन कर रहे हैं और उनके कार्यक्रम में लोग उम्मीदों की अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। तो सीएम साय ने भी किसी को निराश नहीं किया। सीएम ने सभी की समस्याओं को सुनकर उसके तुरंत निवारण के लिए सख्त निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।